04,145 अपनी सुबेदारगंज न्यू दिल्ली स्पेशल आती हुई आ गए एम सीरीज का कोच यानी कि थर्ड इकोनॉमी शालदा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस आ रही है। राजधानी एक्सप्रेस फ्लैट 130 की स्पीड में कानपुर शताब्दी नेताजी 20,800 इस्लामपुर नई दिल्ली मगध एक्सप्रेस नॉर्थ ईस्ट। दोस्तों टाइम देख लीजिए, रात के 2:15 हो रहे हैं और जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई ट्रेन जर्नी में। फ़िलहाल मैं हूं इस समय कानपुर के गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन पर और आज की जो अपनी जर्नी होने वाली है वैसे टाइटल देखकर तो समझ ही चुके होंगे, तो बेसिकली आज एक स्पेशल से निकल रहे हैं भाई। इसी गाड़ी में मेरे को करंट मिला था एंड आज के दिन जो है किसी गाड़ी में मेरे को करंट नहीं मिला, इवन राजधानी वगैरह किसी में भी नहीं। तो आप समझ सकते हो भाई, रात के 2 बजे ट्रेन पकड़ रहा हूँ तो ऑब्वियसली किसी गाड़ी में टिकट नहीं मिला होगा जब भी इस टाइम पे निकल रहा हूँ। बाकी अभी अपनी गाड़ी आने वाली है, अपनी है सुबेदारगंज न्यू दिल्ली स्पेशल। देखते हैं कैसी क्या प्रायोरिटी वगैरह मिलती है स्पेशल। अभी तो फिलहाल आधे घंटे के आस पास डिले चल रही है और सुबेदारगंज से और जितनी भी स्पेशल होती है ज़्यादातर दोस्तों गोविंदपुरी उनको हॉल्ट दिया गया एंड काफ़ी गाड़ियों को गोविंदपुरी शिफ्ट कर दिया गया है। बाकी सामने भी जो है शकूर बस्ती पटना स्पेशल जो है अराइव कर रही है। यहाँ पर एक ग्रीन सिग्नल एंड अभी थोड़ी बहुत देर में देखते हैं कौन सी गाड़ी स्किप करने वाले गोविंदपुरी को एंड होप सो अच्छी खासी रफ्तार में करेगी। खैर ज़्यादा तो नहीं करेगी एंड आई रही है गाड़ी आगे से, देखते हैं कौन सी गाड़ी है। F5 के साथ कोई तो गाड़ी आ रही है अहमदाबाद की ओर जा रही है दोस्तों ये गाड़ी अपनी। काफ़ी सारी गाड़ियों के साथ रेड शेयरिंग है इसकी। कर ले अपने आज की अपनी ट्रेन जर्नी के ट्रेन नंबर की, तो जो कि होने वाला अपना 04145 अपनी सुबेदारगंज न्यू दिल्ली सुपरफास्ट स्पेशल। देखते हैं कब तक गाड़ी अराइव करती है। यहाँ पर चंदारी पार कर चुके, कानपुर सी पैनल के आसपास है। गोविंदपुरी आ रही है तो सेंट्रल होकर के नहीं आती है, सेंट्रल बाईपास करते हुए आती है और यहाँ पर कोई गाड़ी स्किप कर रही है गोविंदपुरी, आप लोगों को वो दिखाते हैं। अच्छी रफ्तार में स्किप कर रही है भाई। काफी अच्छी रफ्तार में जा रही है, क्या बात है भाई। क्या गई है गाड़ी, नाम नहीं बता पाया क्योंकि सही में समझ में नहीं आया कौन सी गाड़ी गई है, बट बहुत अच्छी रफ्तार में गई है भाई। भाई कितना बिजी है यार सीरियसली। देखो अभी जस्ट एक गाड़ी गई थी जो मैंने आप लोगों को दिखाई थी एंड अगेन यहाँ पर फिर से ग्रीन हो चुका है। मतलब कितना बिजी सेक्शन है भाई ये सीरियसली। एंड यार गोविंदपुरी में भी अच्छी रेल फैनिंग हो सकती है रात में अगर हम चाहें तो। काफ़ी अच्छी स्पीड में निकली थी यार। मैं तो अपनी गाड़ी का वेट कर रहा हूँ, देखो कब तक अराइव करती है। अभी 2:30 हो चुके हैं। वैसे तो गाड़ी का अराइवल जो था वो 2:10 के अराउंड था। देखो कब तक आती है गाड़ी अपनी। गाड़ी ज़्यादा दूर नहीं है, अब मेन बात है एंट्री देने की। एंट्री अगर दे दिया तो फटाफट से बैठ के भाई चलिए देखते कौन सी गाड़ी स्किप कर रही है गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन को। धीमे ही करेगी, स्लो आ रही है काफ़ी। रैप 7 लोकोमोटिव के साथ देखते हैं दोस्तों कौन सी गाड़ी है। कुशीनगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस LTT गोरखपुर LTT। काफ़ी धीमी रफ्तार में निकली है दोस्तों यहाँ से अपनी गोरखपुर LTT। ऑब्वियसली क्योंकि इसको स्ट्रेट जाना है झांसी वाली लाइन की ओर, तो आगे से इसको लूप किया गया है फिर निकाला गया है, तो इस वजह से खैर स्लो तो बनता है, पर ठीक है।
यहाँ से अपनी कुशीनगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। बहुत स्पीड में देखिए पटना तेजस राजधानी जाती हुई। चलिए दोस्तों, यहाँ पर पटना तेजस राजधानी क्रॉस हो चुकी है। चलिए दोस्तों, गया से चलकर दिल्ली जंक्शन की ओर जाने वाली अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस आ चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर गोविंदपुरी के। गया जंक्शन स्पेशल एक्सप्रेस गया से चलकर टूडला गाजियाबाद के रास्ते दिल्ली जंक्शन को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ रही है। धन्यवाद। यहाँ पर अब गया दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस को ओवरटेक पड़ रहा है। हो ना हो, जहाँ तक है संपूर्ण क्रांति हो सकती है। बाकी देखते हैं दोस्तों कौन सी गाड़ी है। आम जनता की राजधानी संपूर्ण क्रांति। आम जनता की राजधानी संपूर्ण क्रांति भाई। चलिए, यहाँ पर निकल चुकी है अमृत भारत एक्सप्रेस। चलिए, निकल गई एंड डिस्प्ले हो चुका है। तो चलते हैं फटाफट से अपने कोच की ओर, जहाँ पर अपना कोच लगेगा। 4145 सूबेदारगंज न्यू दिल्ली स्पेशल एक्सप्रेस सूबेदारगंज। स्पेशल की जो है अच्छी खासी बोर्डिंग है यार, यहाँ से देख सकते हैं आप लोग। भीड़ भाड़ अच्छी खासी है, बोर्डिंग बहुत अच्छी होने वाली है यहाँ से। चलिए अपने कोच की ओर चलते हैं। अपना आज का जो कोच है दोस्तों, अपना जो कोच है वो है A2 सीट साइड लोअर है ऑब्वियसली। चलते हैं फटाफट। सेकंड AC में जर्नी कर रहे हैं भाई, क्योंकि स्पेशल थे। मैंने कहा 2 टायर ही निकाल लिया, तो पता नहीं कितनी क्या लेट रहे। तो आज कंफर्टेबली जाएंगे। अब देखते हैं कोच की कंडीशन कैसी है, कोच कौन सा मिलता है हमें। चलिए दिखाते हैं आप लोगों का अराइवल। आखिरी में मिला अपने को डब्बा जा करके, बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक आया हो भाई। चलते चलते गाड़ी आ चुकी है, अराइवल दिखा देते हैं आप लोगों को। 04145 अपनी सूबेदारगंज न्यू दिल्ली स्पेशल आती हुई। बस उम्मीद यही करते हैं अच्छी कंडीशन में कोच मिल जाए, बाकी कुछ नहीं। चलिए अराइवल देखिए आप लोग। वैग 9 आया है, स्पेशल है, लगा ही था वैग 9 ही देंगे। डब्बे तो नए ही लग रहे हैं एंड जनरल भी काफ़ी खाली है भाई गाड़ी का। पूरा ही ऑलमोस्ट खाली आ रहा है जनरल तो इस गाड़ी का। आगे M सीरीज़ का कोच यानी कि 3rd इकॉनमी, इसके पीछे 3rd AC, देन अपना 2nd AC और डेडिकेटेड एक शायद से इसमें 1st AC भी दिया गया है। देख के लग रहा है भाई कोच अच्छा ही मिलेगा 2 AC का। 2023 या 24 का मिलना चाहिए, बाकी देखते हैं कौन सा मिलता है। दोस्तों कोच अपना A2 2022 का है एंड ये रही सीट अपनी 23 नंबर। चलिए अंदर चलते हैं फटाफट। एंट्री कहीं से ही ले लेते हैं एंट्री जो है। कोच तो खैर अच्छा ही मिला है 2022 का। चलिए अंदर चलते हैं, इंटीरियर वगैरह आपको आराम से बाद में दिखा देंगे। अंदर चल के बैग वैग सेटल करते हैं, देन आप लोगों से डिपार्चर पे मिलते हैं सीधा। टाइम देख लो भाई, 3:26 और 2:10 का अराइवल था यहाँ पर। 2:15 का डिपार्चर, लगभग 1 घंटे देर हो चुकी है। लगभग 1 घंटे के डिले के साथ अपनी गाड़ी ने डिपार्ट कर लिया है गोविंदपुरी से। अगला इसका हॉल्ट इटावा जंक्शन है। चलिए डिपार्चर दिखाते हैं। गाड़ी डिपार्ट कर चुकी है अपनी जो है गोविंदपुरी से। पता नहीं कहाँ चली गई, मुझे भी नहीं पता है। अच्छा बाकी दोस्तों टाइम हो रहा है लगभग 3:40।
अब नींद सी तो खैर नहीं आ रही है। अभी थोड़ी देर में जो हम लोग पनकी धाम स्किप करेंगे, तो उसका स्किप आप लोगों को दिखाएंगे। गाड़ी अपनी बहुत क्रॉल करते करते चल रही है। कुछ ओवरटेक होने हैं जो मैंने अभी थोड़ा देखा, जो समझ आया कि जो ओवरटेक हो सकते हैं, कहाँ होंगे ये नहीं पता, तो वो ओवरटेक दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। नींद हल्की हल्की सी आ रही है, बट ट्राई करेंगे। अगर जग लूँगा तो ठीक है, नहीं तो रेस्ट मारूंगा थोड़ी देर, ताकि आगे आप लोगों को और अच्छे से दिखा सकूँ। गाड़ी अपनी लेट हो चुकी है, मान के चलो 4 बजे करीब अगर हम एक अप्रॉक्सीमेट लेके चलें तो 4 बजे मान लीजिए कानपुर से निकली है, तो 12 बजे का वैसे इसका अराइवल है। 11:40 12 के अराउंड का इसका अराइवल है। देखते हैं कब तक ये हमें पहुंचाती है। फिलहाल अभी आप लोगों को पनकी धाम का स्किप दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अपनी ट्रेन जो है पनकी धाम स्किप कर रही है। हम लोग पनकी धाम तो स्किप कर रहे हैं, बट जस्ट पीछे से कोई ट्रेन भी आ रही है। देखते हैं ओवरटेक होता है, यानी कोई क्रॉसिंग हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है अपनी ट्रेन ने पनकी धाम तो स्किप कर लिया। रेड सिग्नल है तो कोई पीछे से ओवरटेक वगैरह नहीं पड़ेगा, कि वो गाड़ी आकर के रुकेगी। गाड़ी इतनी कुछ खासा यूज़ हुई नहीं है, साफ़ सफाई देख ही सकते हो, ठीक ठाक है, बढ़िया है। पानी वगैरह की अगर बात करें तो पानी वगैरह भी प्रॉपरली आ रहा है। मिरर आप लोग सामने देख ही सकते हैं, ठीक ठाक सा नीट एंड क्लीन। बाकी गाड़ी अपनी अभी चली रही है बढ़िया। मैं दोस्तों आप लोगों से मिलता हूँ जब कोई ओवरटेक वगैरह होता है। मैं चल के थोड़ी देर रेस्ट करूँगा, क्योंकि यार थोड़ा हेडेक सा होने लगा है। मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ कि नींद ना आए, बट स्टिल मैं थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहूँगा। तो मैं आप लोगों से मिलता हूँ जब कोई ओवरटेक वगैरह होता है। तो दोस्तों सुबह के बज रहे हैं 8:14 एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। अभी गाड़ी अपनी जस्ट टूंडला से निकल के आई है, लूप हो चुकी है। स्पेशल आप लोगों को पता है रात में भी काफ़ी ओवरटेक पड़े थे भाई, दिखाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि टाइम ऐसा हो रखा था ना कि नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा। मैंने कहा चल करके सोते हैं। 2 ट्रेनें आगे जा चुकी है राजधानी गैंग में, एक अपनी भुवनेश्वर तेजस राजधानी और दूसरी अपनी हावड़ा राजधानी। ये 2 निकल चुकी हैं। शायद से पीछे से हमें ओवरटेक करनी आ रही है शालदा बीकानेर एसी दुरंतो या शालदा राजधानी, 2 में से एक आ रही है, तो उसका ओवरटेक दिखाएंगे आप लोगों को। एंड अभी जो है यहाँ पर ग्रीन हो रखा है, तो देखते हैं कौन सी ट्रेन जो है क्रॉस होने वाली है। स्पेशल है तो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है इन्हें। अब देखते हैं, फिलहाल तो अभी रेड सिग्नल है, अभी तो फिलहाल सिग्नल दिया नहीं गया है। चलिए दोस्तों सामने हो चुका है ग्रीन सिग्नल एंड दिखाते हैं आप लोगों को ओवरटेक शालदा राजधानी का। चलिए दोस्तों पीछे से अपनी सूबेदारगंज नई दिल्ली सुपरफास्ट स्पेशल को ओवरटेक करने आती हुई 12,313 शालदा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस भाई पूरी रफ्तार में आ रही है। चलिए दोस्तों पीछे से ओवरटेक करने आती हुई शालदा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। ये बात फ्लैट 130 भाई क्या गई है। और उसी के जस्ट बगल से अयोध्या कैंट वंदे भारत आ रही है। आनंद विहार अयोध्या कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस आती हुई। आ गया भाई ओवरटेक देख करके। सीरियसली मैं अभी भी स्टिल नींद में हो रहा था थोड़ा, लेकिन ये ओवरटेक जो हुआ ना, नींद खुल गई मेरी भाई। क्या ओवरटेक मारते भाई, राजधानियाँ कभी डिसअपॉइंट नहीं करती। अभी शालदा राजधानी गई है, इसी के पीछे पीछे जो अपनी शालदा बीकानेर एसी दुरंतो भी आ रही है, तो उसका भी ओवरटेक आया हुआ है अभी। चलिए दोस्तों पीछे से अपनी सूबेदारगंज नई दिल्ली स्पेशल को ओवरटेक करने आती हुई 12259 शालदा बीकानेर एसी दुरंतो एक्सप्रेस फ्लैट 130 की स्पीड में।
क्या गई है भाई। चलिए फिलहाल डिपार्ट कर गई है अपनी जो है गाड़ी ओवरटेक खाने के बाद। अभी टाइम लगेगा, रांची राजधानी आ रही है, लेकिन अभी वो शिकोहाबाद पहुंची है तो उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा आने में। उससे पहले डिब्रूगढ़ मारेगी, फिर रांची राजधानी मारेगी ओवरटेक, देन जहाँ तक है कानपुर शताब्दी करेगी ओवरटेक। तो गाड़ी अपनी निकल चुकी है एंड भाई मज़ा आ गया 2 ओवरटेक देख करके। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। अभी क्रॉसिंग्स भी होंगी तो वो भी दिखाते हैं आप लोगों को। अपनी गाड़ी में हरिया भाई लगे हुए हैं तो स्पीड अपनी वही रहने वाली है 110 के आसपास। न्यू दिल्ली लखनऊ स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस। हाथरस जंक्शन। के 5 मिनट गाड़ी अपनी लूप्ड है सासनी में एंड अब इसको ओवरटेक करने आ रही है 12033 कानपुर न्यू दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस आ रही है। चलिए ओवरटेक दिखाते हैं आप लोगों को। ग्रीन सिग्नल हो चुका है, सासनी है तो उम्मीद करते हैं कि सही अच्छी रफ्तार में ही होगा। और हमें लूप पे इसलिए लगाया गया क्योंकि हमारा भी हॉल्ट अलीगढ़ में और कानपुर शताब्दी का भी है, तो शताब्दी पहले ही निकाल दे रहे हैं। चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। बस आई गई है, हाथरस क्रॉस कर चुकी है। पीछे से दोस्तों अपनी गाड़ी को ओवरटेक करने आती हुई 12033 कानपुर नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस आ रही है। 12033 कानपुर न्यू दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस आती हुई भाई अपनी स्पेशल को ओवरटेक करने। कानपुर शताब्दी खैर 130 तो नहीं लग रही थी, बट थी 110 120 के अराउंड थी। तो सिग्नल जो है फिर से ग्रीन हुआ है कानपुर शताब्दी के निकलने के बाद ही। और अब जहाँ तक है इसको ओवरटेक करने आएगी 20,801 इस्लामपुर नई दिल्ली मगध एक्सप्रेस। ये जस्ट पीछे पीछे आ रही है, कानपुर शताब्दी के पीछे पीछे ही आ रही है। का यही हाल होता है। और जबकि अपना जो स्पेशल जो हमें शेड्यूल दिया गया उसके हिसाब से हमें मगध से पहले पहुँचना चाहिए, बहुत पहले मगध से। तो बट स्पेशल है तो कुछ भी हो सकता है। अभी आ रही है पीछे से, उसी के पीछे पीछे रांची राजधानी है, फिर उसके पीछे जहाँ तक है डिब्रूगढ़ राजधानी या फिर अरुणाचल एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस है। 2 में से एक गाड़ी चल रही है क्योंकि दोनों आगे पीछे हैं बिल्कुल। तो देखते हैं अभी जहाँ तक है मगध ओवरटेक मारेगी, फिर रांची राजधानी ओवरटेक मारेगी, क्योंकि अगर मगध निकाली गई तो रांची भी ओवरटेक करके जाएगी। उसके बाद ही जा करके हमें जो है अलीगढ़ में एंट्री दी जाएगी। चलिए अपनी जो है किसी गाड़ी के साथ क्रॉसिंग भी हो रही है, देखते हैं कौन सी है। नेताजी
कालका हावड़ा नेताजी एक्सप्रेस। चलिए दोस्तों, पीछे से अपनी स्पेशल को ओवरटेक करने आती हुई 20,801 इस्लामपुर नई दिल्ली मगध एक्सप्रेस आती हुई 20,801 इस्लामपुर नई दिल्ली मगध एक्सप्रेस। अब आएगी रांची राजधानी एक्सप्रेस, वो भी ओवरटेक करेगी। अलीगढ़ तो अच्छा खासा लेट हो चुका है, वैसे तो 7:40 समथिंग का टाइम था सुबह पहुंचने का, और अगर अभी टाइम की बात करूं तो 9:30 हो रहे हैं, लगभग 2 घंटे का डिले हो चुका है। रांची तो अभी नहीं आ रही है, रांची राजधानी अपने को सिग्नल मिल चुका है, तो अब जहाँ तक है अलीगढ़ में रांची राजधानी से ओवरटेक करवाया जाएगा। फिलहाल सिग्नल तो हमें मिल चुका है यहाँ से निकलने का। चलिए दोस्तों, निकल चुके हैं सासनी से। ऐसा कुछ हाल है अपने कोच का जो है। मेरी तो सीट खैर साइड लोवर थी ये वाली। भाई आज स्पेशल का यही रहता है, अच्छा हुआ 2 टायर करा लिया, आराम से सो लिया था, रेस्ट कर लिया था बढ़िया। अभी देखते हैं कब तक अलीगढ़ पहुंचते हैं। यार बहुत मन भूख सी लग रही है, क्योंकि स्पेशल है तो कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलता। अलीगढ़ में वो आलू बोंदा टाइप मिलता है ना, वो ले लूँगा। चलिए निकल चुके फिलहाल गाड़ी अपनी सासनी से। अलीगढ़ में मिलते हैं आप लोगों से। जस्ट थोड़ी सी चली थी मंद्राक में, फिर से हमें जो है लूप कर दिया गया, और अब आ रही है 12453 रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस अपनी सूबेदारगंज नई दिल्ली स्पेशल को ओवरटेक करने। चलिए ओवरटेक दिखाते हैं आप लोगों को। चलिए दोस्तों, पीछे से अपनी स्पेशल को ओवरटेक करने आ रही है 12453 रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस आती हुई। रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। ये थी दोस्तों रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। आगे अपनी गाड़ी में जो है डेडिकेटेड फर्स्ट एसी भी लगा हुआ है स्पेशल में। चलिए अभी फ़िलहाल रांची राजधानी तो हमें ओवरटेक करके जा चुके हैं। अब देखते हैं कोई और गाड़ी ओवरटेक करते हैं या फिर हमें सीधा अलीगढ़ लिया जाता है। दोस्तों अभी रांची राजधानी तो जा चुकी है, अब हमें ओवरटेक करने आ रही है 1:24:23 डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस आ रही है, तो वो भी हमें ओवरटेक करेगी। और जहाँ तक उसी के पीछे पीछे चल रही है अपनी अरुणाचल एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। देखते हैं फिलहाल अभी आप लोगों को डिब्रूगढ़ राजधानी का ओवरटेक दिखाया जाए। तो गाड़ी भी क्रॉस हो रही है बहुत अच्छी रफ्तार में भाई। नॉर्थ ईस्ट और पीछे से आती है डिब्रूगढ़ राजधानी 1:24:23 डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। अरुणाचल एसी नाहरलगुन आनंद विहार अरुणाचल एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ये थी दोस्तों अरुणाचल एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। लोगों को पहले ही बताया था ये दोनों चिपक के गाड़ियाँ चल रही हैं, अपने डिब्रूगढ़ राजधानी और अरुणाचल एसी, तो आगे पीछे हो सकता है, तो वही हुआ, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ये गई अरुणाचल एसी, अब आ रही है डिब्रूगढ़ राजधानी। और भाई क्रॉसिंग बताना कैसी लगी भाई। मैं एक्चुअली ट्रैक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ओवरटेक ट्रैक कर एक बार में एक ही ट्रैक कर पा रहा हूँ। इस दोस्तों पीछे से अपनी स्पेशल को ओवरटेक करने आती हुई 12423 डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस आती हुई। डिब्रूगढ़ राजधानी क्या गई है भाई। के साथ राजधानी गैंग होती है ओवर। 2 नहीं दिखा हुआ था, बस एक अपनी भुवनेश्वर तेजस और हावड़ा राजधानी 2 मिस हो गई थी।
बाकी अब राजधानी वगैरह नहीं है और अब शायद से कोई ओवरटेक भी नहीं है, फ़िलहाल तो नहीं है, बाकी आगे देखेंगे। और जहाँ तक हमें सिग्नल देके अब निकाल दिया जाएगा। चलिए आप लोगों से मिलते हैं डायरेक्ट अलीगढ़, अगर कुछ ओवरटेक वगैरह नहीं होता है। चलिए दोस्तों, सिग्नल मिल चुका है हमें जो है मंद्राक से। चलिए निकल चुकी है यहाँ से जो है अपनी गाड़ी मंद्राक से। अब सीधा अलीगढ़ ही रुकनी चाहिए वैसे तो, क्योंकि कोई ओवरटेक तो है नहीं, तो गाड़ी अब सीधा अलीगढ़ ही रुकेगी जहाँ तक है। अभी ये ले लिया मैंने जो है अलीगढ़ से, और निर्धारित समय से 2.5 घंटे की देरी के साथ अपनी गाड़ी पहुँची अलीगढ़ जंक्शन पे भाई। अच्छा खासा डिले चल रहा है, बहुत अच्छा खासा। एंड स्पेशल के अकॉर्डिंग वैसे अगर बताऊँ तो ठीक है। और उस और सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस अराइव करी है दिल्ली अलीपुरद्वार। गाड़ी का ज़्यादा देर का यहाँ पर हॉल्ट नहीं है, मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। अच्छा बात कर लिए इसको जंक्शन क्यों बोला जाता है। चलिए यहाँ पे चल ही चुकी है गाड़ी। ये लिया है भाई आलू पकौड़ा, अलीगढ़ में मिल जाता है, बहुत सही रहता है भाई, मैंने काफ़ी बार ही खाया है। आज टेस्ट देखते हैं। 30 के 2 पड़े हैं, बढ़िया। गाड़ी डिवाइड करके इतनी देर तक रोक के लाई, बट अलीगढ़ में 2 मिनट भी प्रॉपर नहीं रुकी है। अच्छा हुआ फटाफट उतर के ले लिया, नहीं तो ये भी नहीं मिलता, क्योंकि अब सीधा इसका हॉल्ट दिल्ली है। शायद गाज़ियाबाद भी है कि नहीं ये नहीं पता, ऐसे नहीं दिल्ली है सीधा। भाई मैं आराम से खाऊंगा, उसके बाद मिलते हैं। इलेक्शन भी गए। बरौनी नई दिल्ली क्लोज, थोड़ा सा लेट हो गया यार। गाड़ी अपनी वही 100-110 के अराउंड भाग रही है। अभी थोड़ी देर में लखनऊ तेजस भी आ रही है, लखनऊ नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस, तो उसका भी वो भी हमें पैरेलली ओवरटेक करेगी। ये अलीगढ़ के बाद का जो सेक्शन है ना भाई, इतना मज़ेदार होता है एंड थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है हमारे लिए कि कहाँ से क्या ओवरटेक पड़ जाए। चलिए दिखाते हैं आप लोगों को भी थोड़ी बहुत देर में लखनऊ तेजस का ओवरटेक। दोस्तों ट्रेन अपनी जो है खुर्जा जंक्शन स्किप करने जा रही है। स्किपिंग खुर्जा जंक्शन। लखनऊ नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस आ रही है, ओवरटेक दिखाते हैं, पैरेलली ओवरटेक करने आ रही है। चलिए दोस्तों, पीछे से आती हुई लखनऊ नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस अपनी सूबेदारगंज न्यू दिल्ली स्पेशल को ओवरटेक करने। लखनऊ नई दिल्ली तेजस। क्या मारा है ओवरटेक। दोस्तों समय हो रहा है 12:33। गाड़ी अपनी गाजियाबाद स्किप कर चुकी है। यार मैंने रिकॉर्ड करा था, वो रिकॉर्ड हुआ ही नहीं। भाई आनंद विहार में भी बैक टू बैक डिपार्चर होने वाले हैं।
चले स्किपिंग आनंद विहार। क्या रफ्तार बनाई है आनंद विहार पे। बस के पारा भाई आनंद विहार पे। बाकी स्पेशल के अकॉर्डिंग ठीक है यार, मतलब 1-1.5 घंटे लेट चलता है। बाकी मज़ा आ गया यार आज की जर्नी में। ओवरटेक अच्छे बड़े, थोड़े बहुत मिस हो गए थे, खैर वो कोई नहीं। अभी गाड़ी अपनी जो है अपनी फाइनल डेस्टिनेशन न्यू दिल्ली पहुंचने वाली है, तो उसका अराइवल आप लोगों को दिखाते हैं और फिर डिस्कस करते हैं एक्सपीरियंस की। मैंने यार अच्छा हुआ 2 टायर मेरा सही ऑप्शन था, क्योंकि स्पेशल है यार, कैसा भी ट्रीटमेंट इसको मिल सकता है। सही रहा, मैंने 2 टायर कराया था। हाँ, आप इसमें फेयर ज़्यादा देते हो, मतलब तत्काल वाला फेयर काइंड ऑफ आप इसमें देते हो। जो आप तत्काल में फेयर देते हो ना किसी भी नॉर्मल ट्रेन में, वो आप स्पेशल में एज अ नॉर्मल फेयर देते हो। चले यहाँ पर अपने से क्रॉस होने आ रही है, जहाँ तक है दोस्तों बिहार संपर्क या महाबोधि में से कोई होनी चाहिए। बिहार संपर्क क्रांति, सॉरी महाबोधि तो निकल गई थी। बिहार संपर्क क्रांति भाई, खैर आज खाली है। चलो दोस्तों, जहाँ तक ये गोमती एक्सप्रेस हो सकती है, न्यू दिल्ली लखनऊ गोमती एक्सप्रेस, या क्या प्यारा कर्व है यार। दोस्तों ट्रेन अपनी अराइव कर रही है न्यू दिल्ली। चलते हैं अंदर, बैग वगैरह ले लें। समय देख लीजिए दोस्तों, 1:13 हो रहे हैं। निर्धारित समय से 1.5 घंटे की देरी के साथ अपनी सूबेदारगंज नई दिल्ली स्पेशल पहुंच चुकी है अपनी फाइनल डेस्टिनेशन, देश की राजधानी नई दिल्ली। जर्नी एक्सपीरियंस वगैरह की अगर बात करूँ ना, तो गाड़ी ठीक है यार, अगर काइंड ऑफ हम कहें तो इतना भी ज़्यादा देखो डिले नहीं हुआ। 1.5 घंटे स्पेशल के हिसाब से ठीक है। जो 7-8 घंटे डिले चलती है उनका तो क्या ही कहना, बट ठीक है।
कानपुर से यहीं तक की अपनी जर्नी थी। अच्छा हुआ मैंने 2 AC करा लिया था, बेस्ट डिसीजन था मेरा। बेशक थोड़ा कॉस्टली पड़ता है बट ठीक है यार, वर्थ इट था, क्योंकि कुछ नहीं पता था गाड़ी इससे ज़्यादा भी लेट हो सकती थी या ऑन टाइम भी पहुंच सकती थी। भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसे लगी आप लोगों को ये जर्नी। आप लोगों को कमेंट आए थे कि दिवाकर भाई स्पेशल करना। देखो वो उन स्पेशलों में तो नहीं मिल पाई टिकट जिनकी आप लोग डिमांड करते हो, जिसमें भी मिली उसे मैंने तुरंत जो है बुक करी और आप लोगों के लिए जर्नी लेकर के आया। बाकी दोस्तों आज की जर्नी होपफुली आप लोग अच्छे लगे तो लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आगे को और कौन सी ट्रेन में यात्रा करें। बाकी मिलेंगे जल्द एक और न्यू वीडियो में। टिल देन बाय। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे यूजर नेम दिख रहा होगा तो उसको फॉलो करना भी ना भूलें। जल्द मिलेंगे एक और न्यू वीडियो में। टिल देन बाय। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।